नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वहीं बड़ी खबर जबलपुर के दीनदयाल चौक के पास स्थित नेमा हार्ट हॉस्पिटल में लगी भीषण आग ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं लापरवाही उजागर की है। कोविड काल के समय भी चंडाल भाटा स्थित एक अस्पताल में भीषण आग से 8 लोगों की मौत हुई थी। उसे भीषण हादसे से पूरे प्रदेश में फायर एनओसी फायर इक्विपमेंट अनिवार्य कर दिए गए। काफी जांच भी की गई और कुछ अस्पतालों पर कार्रवाई भी की गई, पर अब लगता है कि प्रशासन की कार्यवाही सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गई है। रात को नेमा हार्ट हॉस्पिटल दीनदयाल चौक पर लगी भीषण आग ने फिर से पुरानी यादें ताजा कर दी है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित समस्त हॉस्पिटल की जांच की जानी चाहिए। अगर वहां कुछ कमी पाई जाती है तो उन्हें तत्काल बंद कर देना चाहिए। आज एक बार फिर से इस अग्नि हादसे ने पुराने जख्म ताजा कर दिए हैं। अगर समय पर अग्निशमन दल मौके पर नहीं पहुंचता तो आज अग्नि एक विकराल रूप ले सकती थी। गनीमत की बात तो यह है कि इस अग्नि हादसे में कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। समय रहते विजयनगर थाना पुलिस बल और सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जवानों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। वहीं अस्पताल प्रबंधन से जब की तो उनका कहना था उनके पास सभी फायर इक्विपमेंट और फायर एनओसी उपलब्ध है, पर अभी यह जांच का विषय है कि हकीकत क्या है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। सीएमएचओ एक गरिमामय पोस्ट है और स्वास्थ्य विभाग की सबसे ऊंची पोस्ट है जिले में। इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। जबलपुर में जितने अस्पताल हैं सब एक लिस्टेड अस्पताल होंगे। मेरा सुझाव ये है सीएमएचओ साहब के लिए कि 10-10, 15-15 अस्पतालों की लिस्ट तैयार की जाए। इनको एक एक दिन का अधिकारी एक 5-7 लोगों की टीम गठित की जाए। अस्पताल में क्या आवश्यक चीज़ें हैं अग्नि दुर्घटना को रोकने के लिए वो अस्पताल में मौजूद है कि नहीं है, इसका एक मॉनिटरिंग की जाए। महीने भर में पूरे अस्पतालों की मॉनिटरिंग की जाए। सेकेंड मंथ से फिर उन्हीं अस्पतालों पे तैयारी की जाए। पूरे अस्पतालों को अलर्ट किया जाए कि ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। ये सीएमएचओ साहब को सख्त रूप से जब तक अगर बॉडी बना के और इसको व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। अलर्ट हो रहे हैं। देखिए, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार सतर्कता के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देशित कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो बिल्कुल सुप्त अवस्था में हैं। उनको अलर्ट होना पड़ेगा। जिम्मेदारी ले लेने से काम नहीं चलेगा, ये फील्ड में उतर के काम करना पड़ेगा। हमारी सरकार पूर्ण तरीके से लगातार इनको सचेत कर रही है। हालांकि इसकी शिकायत भी कई बार हो चुकी है फायर एनओसी की। नहीं, फायर एनओसी तो है इसमें। अब वो आग लगी है तो वो जहाँ तक जानकारी ले रहे हैं कि बम फूटा है, बम की जो चिंगारी ऊपर गई है उससे आग लगी है। अब बाकी विषय भी जांच का है कि आग कैसे लगी और क्यों लगी। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। हॉस्पिटल प्रबंधन मैनेजमेंट पूरा एक्टिव नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, इसमें नहीं कह सकते हैं। फायर ब्रिगेड है, व्यवस्थाएं पूरी है। अब ऊपर आग लगी अचानक, उसकी व्यवस्था या उनके हाल में आग लगी होती तो वो व्यवस्था अलग होती, उनकी डॉक्टर साहब की होती या उनके मैनेजर की, प्रबंधक की होती। लेकिन अभी कह नहीं सकते, जाँच का विषय है वो तो जांच करेगी। इसकी शिकायत भी कई बार हो चुकी है हॉस्पिटल की ऊपर अवैध कब्जा किया था। अब वो अवैध कब्जे की शिकायत तो होती रहती है, उसमें तो नहीं है। जो गलत है तो गलत ही रहेगा, उसको तो होगा जो भी है। बाकी अब आग कैसे लगी ये जांच का विषय है। आपका नाम? धनीराम चौबे। जी भैया, क्या घटना है? आपको बताना चाहिए कि विजयनगर बस स्टैंड के पास में स्थित नेमा हार्ट केयर सेंटर है। इसमें करीब अभी 1 घंटे पहले आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से फायर ब्रिगेड एफडी वालों को बुलाकर और हमने आग पे कंट्रोल किया है। कोई कैजुअलिटी नहीं है। अस्पताल में 2 पेशेंट एडमिट थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हॉस्पिटल की फायर एनओसी कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई और आज हादसे के बाद प्रशासन, पुलिस सभी पहुंचे। पुलिस प्रशासन तुरंत पहुंच गया था यहाँ पे और जो इसका मैटर है इसको हम जांच में लेंगे। अभी कोई हॉस्पिटल में थे? कितना स्टाफ था? कितना था? अभी हमारी प्राथमिकता थी आपको पे कंट्रोल करना। इसके बाद में हर चीज़ जांच में सामने आएंगी, कितने क्या लोग थे यहाँ पे। आग लगने की वजह क्या सामने? अभी जांच में है मैटर। कुछ ये बताया जा रहा है कि बारात निकल रही थी, पटाखा ऊपर गया, रॉकेट ऊपर गया, उससे आग लगी। इस तरह की बात कोई सामने आई है? अभी हमारे पास में कंफर्म एविडेंस नहीं है। अगर सामने आएंगे तो उस चीज़ पे भी हम जांच में लेंगे।